जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। प्रभु श्री राम के भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को हम हमेशा याद करते रहें। उनको याद करते हुए हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने न सिर्फ भगवान श्री राम की महिमा का गान किया है, बल्कि उनके परम भक्त श्री हनुमान जी की भी स्तुति की है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ व्यक्ति को आत्मबल, विश्वास और निर्भयता प्रदान करता है। आज की वीडियो में हम हनुमान चालीसा पाठ की चौपाइयाँ और दोहों के अर्थ का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। पहला दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। बरनउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने श्री गुरु को याद कर कहा है, मैंने गुरुदेव के वचन रूपी चरणों की धूल से मन के मैल को साफ किया है, जिससे मेरा मन दर्पण स्फटिक की तरह साफ और विकार रहित हो गया है। अब इस निर्मल मन से मैं श्री राम की वंदना करता हूँ। श्री राम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों को देने वाले हैं। दूसरा दोहा। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बुद्धि संशय पैदा करती है, इसलिए गोस्वामी जी ने इस दूषित और माया में दौड़ती बुद्धि का त्याग कर कहा, अब मैं पूर्ण समर्पित भाव से पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे पांचों कलेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश और सभी विकारों को हर लें। चौपाई नंबर 1। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हे हनुमान, आप समस्त ज्ञान और विज्ञान के ज्ञाता हैं। आपके अंदर सभी गुण हैं। हे हनुमान, आप वानरों में श्रेष्ठ हैं। आपकी कृपा से तीनों लोक, पृथ्वी, आकाश और पाताल प्रकाशित हो रहे हैं। आपकी जय हो। दूसरी चौपाई। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम का दूत बनने की सारी योग्यता आपके अंदर है, इसलिए आप उनके दूत हैं। आपके बल का कोई भी पार नहीं पा सकता, क्योंकि आप असीम बलशाली हैं। आप माता अंजनी के पुत्र हैं और पवन पुत्र नाम से विख्यात हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप वीरों के भी वीर हैं और बड़े पराक्रमी हैं। आप महावीर हैं, आप बजरंगी हैं। जो श्रद्धा पूर्वक आपको भजता है, आप उसके संशयों में पड़ी दुर्बुद्धि का नाश कर उसको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। जिस प्रकार सोना चमकता है, उसी प्रकार आप भी तेज युक्त होकर चमक रहे हैं। आपका रूप मनमोहक है। हे हनुमान जी, आप सुंदर वेशभूषा को धारण कर विराज रहे हैं। आपके दोनों कानों में कुंडल हैं और सुंदर और घुंघराले बाल आपके चेहरे पर पड़े सुशोभित हो रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके एक हाथ में आपका प्रिय अस्त्र गदा है और दूसरे हाथ में श्री राम नाम की ध्वजा रखी है। अतः श्री राम के कार्य में आई किसी भी बाधा को आप अपने पराक्रम से दूर कर राम काज पूरा करते हैं। साथ ही आपके बाएं कांधे पर मूंज का जनेऊ भी सुशोभित हो रहा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप भगवान शंकर के अंश पुत्र हैं, साथ ही केसरी के पुत्र होने से केसरी नंदन भी हैं। आपका तेज बड़ा ही दिव्य है, जिसके सामने किसी का टिक पाना मुश्किल है। आपका महान प्रताप संसार की 10 दिशाओं में गूंज रहा है और पूरा जगत आपकी ही वंदना कर रहा है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप शास्त्र, अध्यात्म, परा आदि समस्त विद्याओं को जानने वाले हैं। आप समस्त गुणों से युक्त होने पर अत्यंत चतुर भी हैं। आप सारे काम छोड़कर पहले केवल श्री राम के कार्यों को पूरा करने के लिए उत्सुक और तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप हमेशा प्रभु श्री राम की कथा या श्री राम का ही जीवन चरित्र सुनने के रसिया हैं। जहाँ भी श्री राम कथा हो रही हो, वहाँ
पहुँच जाते हैं। आपके मन में कोई अन्य इच्छा नहीं होती। आपने राम, लखन और सीता को अपने मन में बैठाकर मन को मंदिर बना दिया है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने आध्यात्मिक तपस्या से अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया है। एक सिद्धि का प्रयोग आपने अशोक वाटिका में सीता जी को अति सूक्ष्म रूप धारण करके दिखाया। उसके बाद अपनी संयम शक्ति से अपने आप को विशाल और भयंकर रूप धारण करके लंका को जला दिया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आप श्री राम के लिए भक्त और असुरों के लिए महाकाल हैं। आपने युद्ध के दौरान काल को भी भयभीत करने वाला भीम रूप धारण किया और रावण की सेना के असुरों का संहार किया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के सभी कार्यों को अपनी बुद्धि बल से संवारते रहे हैं। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। तब आपने असंभव कार्य भी संभव कर दिया जब हिमालय जाकर संजीवनी बूटी वाले पहाड़ को रात ही रात लंका ले आए, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र ने आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। संजीवनी बूटी लाने से जब लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, तब रघुपति श्री राम ने आपकी बड़ी प्रशंसा की और आपकी भक्ति से खुश होकर कहा कि हे हनुमान जी, तुम मेरे अति प्रिय हो। जैसे मेरा भाई भरत मुझे अति प्रिय है, ऐसे ही तुम भी मुझे अति प्रिय हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर अपने हृदय से लगा लिया कि हे हनुमान जी, आपके यश की गाथा को हजारों हजार मुख से गाया जाना सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। आपके इस यश गाथा को धरती पर ही नहीं बल्कि सनक आदि दिव्य ऋषि भी गाते हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवगण गाते हैं और विद्या की देवी सरस्वती, मुनि श्रेष्ठ नारद भी आपका यश गान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। यमराज, कुबेर और दिगपाल भी आपका यशगान करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो आपका गुणगान न कर रहा हो, लेकिन आपके इस अनंत यश को सामान्य व्यक्ति के लिए जान पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कवि और विद्वान आपके यश को ज्यों का त्यों नहीं कह सकेंगे। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने श्री रामचंद्र जी को अपने मित्र सुग्रीव से मिलवाकर सुग्रीव के ऊपर महान उपकार किया है। श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली का वध कर उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलवाया, जिससे सुग्रीव राजा बन सके। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंका दहन के समय विभीषण ने आपसे राम नाम मंत्र स्वीकार किया। इसी मंत्र के जाप से विभीषण श्री राम का भक्त बन सका और रावण की मृत्यु के बाद वह लंका का राजा बना। इस बात को तो पूरा संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। बाल्यकाल में भूख मिटाने के लिए आपने धरती से हजारों योजन दूर तपते हुए लाल सूर्य को आकाश का मीठा फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। सीता माता की खोज के समय आपने प्रभु श्री राम द्वारा दी मुद्रिका को मुख में लेकर विशाल सागर को एक ही छलांग में पार कर लिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हे हनुमान जी, इस संसार में आपसे ज़्यादा दुर्गम कार्य किसी ने नहीं किया है। आपकी कृपा से संसार के कठिन से कठिन कार्य सुगम तरीके से हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। ज्ञान, बल, बुद्धि, चतुराई, भक्ति के कारण श्री राम ने आपको अपने द्वार का रखवाला बनाया है। आप श्री राम के निरंतर प्रहरी हैं। आपकी आज्ञा के बिना श्री राम के द्वार पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भक्त आपकी शरण लेता है उसको सभी मनोवांछित सुख प्राप्त होते हैं। वैसे भी आप अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उसके हमेशा रक्षक बने रहते हैं। ऐसे में उसे किसी से भी डरने की क्या आवश्यकता है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे।
आपकी साधना और राम भक्ति से आप में सूर्य के समान दिव्य तेज है और इस तेज को आपने अपने अंदर ही समाया हुआ है। बाहर से आपके इस दिव्य तेज को जान पाना मुश्किल है, किंतु आपके एक हुंकार से जब यह तेज बाहर निकलता है तब तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपका प्रभाव अद्वितीय है। जो भी भक्त आपका स्मरण करता हुआ महावीर नाम का कीर्तन करता है उसके अंदर निडरता आ जाती है। आपके ऐसे भक्त के समीप भूत और पिशाच आदि राक्षसी वृत्तियों का कोई असर नहीं होता। आपके नाम के स्मरण से ही भूत पिशाच और उनसे हमारा डरना समाप्त हो जाता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपकी महिमा अपरंपार है। आपके नाम का जो भी पूरी श्रद्धा भक्ति और समर्पण भाव से निरंतर जाप करता है उसके शरीर में एक तेज पैदा होने लगता है। आपका नाम जपने वाले ऐसे भक्त की सभी शारीरिक और मानसिक बीमारियां और पीड़ाओं का नाश हो जाता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भी मन ही मन में हनुमान जी का ध्यान करता है अपने सभी कर्मों को करते हुए श्री हनुमान नाम को याद रखता है और वाणी से भी भजता है, हे हनुमान जी आप उसे सभी संकटों से मुक्त कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी श्री राम संपूर्ण संसार के राजा हैं। ऐसे श्री राम के सभी कार्यों को आपने ही संपन्न किया है। अतः जो राजाओं का भी राजा है उसके भी आप सहायक हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भक्त किसी मनोरथ से आपके समक्ष आता है वह इसी जन्म में उसका असीम फल प्राप्त कर लेता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका प्रताप चारों युगों में प्रसिद्ध है, जिससे सारे जगत में उजाला हो रहा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे राम जी के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संत और सज्जनों के रक्षक हैं और असुरों को नाश करने वाले हैं। अष्ट सिद्धिनों निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आप अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता हैं। यह वरदान आपको माता जानकी से मिला है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम भक्ति रूपी ऐसा रसायन है जिसके कारण आप सदा रघुपति की भक्ति में लीन रहते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करके भक्त श्री राम को पा लेता है और उसके जन्म जन्म के दुखों का नाश हो जाता है। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपके भजनों की कृपा से वह अंतकाल में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है और यदि जन्म लेता है तो वहाँ भी श्री हरि का भक्त कहलाता है। और देवता चितने धरई, हनुमत से ही सर सुख करई। हे हनुमान जी, जो भक्त आपके अतिरिक्त अन्य का ध्यान अपने चित्त में नहीं रखता है उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो बलशाली वीर हनुमान का सुमिरन करता है उसके वे सभी संकट कट जाते हैं और पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप गुरु की भांति मुझ पर कृपया करें। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो श्रद्धा और भक्ति भाव से 100 बार इसका पाठ करेगा उसके सभी बंधन छूट जाएंगे और कभी न जाने वाला महासुख प्राप्त होगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो यह हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसको सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। भगवान शिव इस प्रतिज्ञा के साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, आप सदा श्री राम जी की सेवा में रत रहते हैं, अतः मेरे हृदय में भी विराजिए। ये 40 चौपाइयाँ समाप्त हुई। अब हम एक दोहा, अंत का दोहा भी गाएंगे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। हे पवन पुत्र, आप संकटों को दूर करने वाले
परम कल्याण की मूर्ति और सभी देवताओं के राजा हैं। आप श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ मेरे हृदय में वास कीजिए। यह था हनुमान चालीसा का हिंदी अनुवाद। आपको मेरा यह एक छोटा सा प्रयास पसंद आया और अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में श्री हनुमान जी की जय अवश्य लिखिए। आप पहली बार चैनल पर सुन रहे हैं तो कृपया चैनल अध्यात्म कथा सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।